Once again, welcome to my channel, The Bubble Mom. Hi new moms, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं वापस आ चुकी हूँ। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो जो एक पोस्टपार्टम मदर को हेल्प कर सके। लास्ट वीडियो जब मैंने बनाया था तब मैंने वहाँ पे पोस्टपार्टम के फिजिकल एस्पेक्ट को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, प्लीज चेकआउट कीजिएगा। टॉपिक इज द सेम, पोस्टपार्टम। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बात उसके ऊपर नहीं होती है इतनी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ सीरीज ऐसी वीडियोस की बनाऊं जिसमें पोस्टपार्टम को मैं कवर करूं, क्योंकि मैं भी पोस्टपार्टम हूँ 14 मंथ्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है उससे बाहर आने के लिए, और मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी गाइडेंस के लिए जिन्होंने मुझे हेल्प किया है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे थ्रू किसी को, कोई भी एक मदर को भी अगर हेल्प मिलती है मेरे वीडियोस देख के, अगर उनको लगता है कि दे आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही विन विन सिचुएशन होगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ये वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाऊं, ताकि आप लोगों को, जो स्पेशली जो न्यू मॉम्स हैं, उनके लिए मदरहुड जो है, मदरहुड को मैं इजी तो नहीं कर सकती बिकॉज इट इज नॉट इजी, बट बांट सकती हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी मदद मिल सके या आपको ऐसा ना लगे कि आप अकेले हैं। तो आज जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पोस्टपार्टम में जिस एस्पेक्ट की मैं आज बात करने वाली हूँ, दैट इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम फिजिकल पेन रहता है, सोशल एंजाइटी रहती है, ये सब कुछ रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मदर को ट्रबल करता है वो है उसका इमोशनल कोशंट। पोस्टपार्टम में जो इमोशनल कोशंट है मदर का, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। न्यू मॉम जो होती हैं वो इमोशनली इतनी चैलेंज्ड हो जाती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि लाइफ में चल क्या रहा है। आफ्टर हैविंग द बेस्ट डे ऑफ हर लाइफ, दैट हर बेबी केम इनटू दिस वर्ल्ड, लेकिन स्टिल जो कोप अप नहीं कर पाती हैं, मैं उसके बारे में आज बात करना चाहती हूँ। तो म, मैंने मेरे बेबी को जन्म दिया था 26 अक्टूबर 2024, एंड वंस द बेबी केम इन, आई वॉज वेरी हैप्पी ऑब्वियसली। और मैं सब मदद से कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप इंस्टेंटली वो बेबी से कनेक्शन फील ना कर पाए, जो कि बहुत नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बेबी आ गया है और बाकी के लोग जो आसपास हैं वो इतना उससे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, उसको इतना अडोर कर रहे हैं। और उसी मोमेंट पे जो न्यू मदर है जिसने बेबी को जन्म दिया है, who knows the baby 9 months more than any other person in that room, वो मदर जो है वो इंस्टेंट कनेक्शन फील नहीं कर पाती है, एंड इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। प्लीज अपने आप को ये मत कीजिए, कहिए कि अरे मैं तो मेरे बेबी से प्यार ही नहीं कर पा रही हूँ, अरे क्या है ये, कैसा, ये कैसी माँ हूं मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है वंस द बेबी स्टार्ट्स ब्रेस्ट फीडिंग। जब आप बेबी को जन्म देते हैं, द फर्स्ट 2 डेज ऑब्वियसली, अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई हो या आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई हो, रिकवरी में फर्स्ट 2 डेज तो एक्चुअली हमें पता ही नहीं चलता क्या है, रिकवरी बॉडी रिकवर कर रही होती है। अगर सी सेक्शन होता है तो बहुत टाइम तक हमें होश भी नहीं रहता है, खाना पीना नहीं होता है, एंड पीपल ऑल अराउंड आर जस्ट विथ अस, हमारे साथ लोग रहते हैं। तो उस टाइम पे ये इमोशनल फीलिंग इतनी शायद नहीं बाहर आए। लेकिन वंस हम घर पहुंच गए, एक बार हम घर चले गए बेबी को लेके, और एक कमरे के अंदर मैं हूं और मेरा बच्चा है और कोई भी नहीं है, और रात का अंधेरा है, बेबी रो रहा है और मेरी नींद नहीं हुई है, मेरी बॉडी मुझे ट्रबल कर रही है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और उसे हम कहते हैं बेबी ब्लूज। बेबी ब्लूज जो है वो जस्ट बेबी बॉर्न होने के बाद हर मदर एक्सपीरियंस करती है। इंटेंसिटी अलग हो सकती है, लेकिन एवरी वन एक्सपीरियंसेस। आपको एंग्जाइटी फील होने लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, आपकी नींद नहीं हुई होती है, पोस्चर सही नहीं बैठ पाता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से निपल्स पेन कर रहे होते हैं, और बेबी कॉन्स्टेंटली रो रहा है, आपको पता नहीं कि उसको सूद कैसे करे, बिकॉज 2 या 3 दिन ही हुए हैं, हम ना उसको जानते हैं ना बेबी हमको जानता है, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि उसका क्या करूं, और हमको ऐसा लगता है कि मैं अब क्या करूं, मैं रोऊं या मैं हंसूं या मैं क्या करूं। इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं बेबी ब्लूज, और ये कॉमन है, सब मदर्स को ये होता है। और
ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। वैसे जनरली कहा जाता है कि 2 वीक्स या 3 वीक्स, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है। बहुत लोगों के लिए बहुत लंबे समय तक भी चल सकता है और बहुत लोगों के लिए छोटे टाइम में ये खत्म भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब ये बेबी ब्लूज़ जो हैं, वो एकदम से कंटिन्यूअसली होने लगे और वो बढ़ते जाएँ, ठीक है? तो अब ये बेबी ब्लू नहीं रह जाता है, ये हो जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंग्जायटी, जिसे पीपीडी या पीपीए कहा जाता है। कि बेबी ब्लूज़ बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इतनी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी नहीं होती है। हाँ, आपको थोड़ा सैड फील होता है, आपको थोड़ा अकेलापन, लोनलीनेस लगता है, आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो, वर्थलेस हो, कुछ भी नहीं है आपका। ना आप अपने आप को फिज़िकली एक्सेप्ट कर पाते हो, ना इमोशनली एक्सेप्ट कर पाते हो, आपको आस-पास के लोग पसंद नहीं आते हैं। वो आपके सबसे करीबी लोग हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, फिर भी आपको उनसे वो फीलिंग नहीं आती है कि अरे यार ये क्यों है? ऐसा टाइप का फील आने लगता है आपको। तो दैट इज़ नॉर्मल, वो होता है, पहले 2-3 हफ्तों के लिए वो होता है। लेकिन धीरे-धीरे ग्रेजुअली जैसे ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल होती जाती है, हार्मोन्स थोड़े बहुत अपने बैक टू लेवल्स पे आ जाते हैं, जो कि नहीं आते हैं बट ओके नॉर्मल होने लगता है धीरे-धीरे। तो उस टाइम पे ये थोड़ा बहुत रिकवरी आपको होने लगती है, थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगने लगता है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ये फीलिंग जो है, ये फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस जिसको आप बोलते हो, खालीपन, अंदर एकदम खोखला लगना, ये अगर कंटिन्यू हो रहा है और ये इस हद तक हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को कुछ कर दूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जीने का अधिकार नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे की वजह से मेरा जीवन एकदम खराब हो चुका है, ये बच्चा ही सब प्रॉब्लम्स की जड़ है, आपको बेबी को हार्म करने का इंटेंशन आ रहा है, आपको अपने आप को हार्म करने का इंटेंशन आ रहा है, प्लीज़ स्टॉप देयर, क्योंकि ये अब बेबी ब्लूज़ नहीं है, अब आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन में हो और ये होता है। कॉमन नहीं है लेकिन ये होता है, रेयरली होता है, जहाँ पे मदर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसको लगता है कि या तो मैं बेबी को हार्म कर लूँ, या तो मैं अपने आप। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, रिसेंटली अभी मैंने एक केस देखा, शायद न्यूज़ में आया था कहीं यूपी एरिया में, मुझे याद नहीं है एग्ज़ैक्टली जगह, लेकिन एक मदर ने बेबी को 15 डेज़ की बेबी को फ्रिज के अंदर रख दिया, क्योंकि वो रोना नहीं बंद कर रही थी इसलिए। अच्छा, अब कोई नॉर्मल आदमी हो, कोई भी हो, उसे पता है कि ये बेबी को हार्म करने वाला है, स्टिल मदर कर रही है, दैट मीन्स उन उसका जो इमोशनल क्वोशंट है वो उसके हाथ में ही नहीं है ना? वो बिल्कुल डिप्रेशन में है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या सही है, क्या गलत है, उसको अभी बस इतना लग रहा है कि कैसे भी इसको मैं चुप करा दूँ, और उसके लिए वो कोई भी मेजर्स लेने को तैयार है, चाहे वो बेबी को हार्म करने को तैयार है, चाहे वो उसको अपने से दूर ले जाने को तैयार है, चाहे वो उसको इस तरह करे कि बेबी चुप ही हो जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, थोड़ा-सा भी अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप किसी से बात कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको थेरेपी लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है। ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये कैसा डिफरेंट है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं कुछ भी ना करूँ, ना मैं बेबी का ध्यान रखूँ, ना मैं अपना ध्यान रखूँ, और आपको बेबी से प्यार की जगह नफ़रत वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इसके पहले मेरा जीवन बहुत ही अच्छा और सरल था, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो भी बेबी है, गर्ल या बॉय। दिस पर्टिकुलर बेबी इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ। आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये नहीं हो अभी, तो अच्छा रहता मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सब नॉर्मल चलता, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। बेबी जब रोएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको मैं कुछ कर दूँ कि ये चुप हो जाए। और आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि मैं कैसी माँ हूँ, मैं कितनी खराब हूँ, मैं कितनी बेबी के लिए मैं क्या सोच रही हूँ, कितना मेरे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ रही है, तो एक काम करती हूँ मैं अपने आप को खत्म कर दूँ। इस टाइप की फीलिंग्स आपको आएँगी। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का साइन है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उठूँ क्यों सुबह? मैं आज कल सुबह उठूँ ही ना, भगवान करे मैं कल सुबह उठूँ ही ना। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, छोटी-छोटी खुशियाँ भी अगर आपको दिख रही है तो आप उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज करते हुए आप हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूँढ रहे हैं। आप हर चीज़ में ये ढूँढ रहे हैं कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे कैसे इससे परेशानी हो रही है। अगर इस तरीके की फीलिंग्स अगर आपको आ रही हैं और ये बहुत लंबे समय तक अगर आपको चल रही है, लाइक फॉर अ मंथ और फॉर 2, तो आप प्लीज़ इसे लाइटली ना लीजिए, क्योंकि दीज़ आर द व्हाट वी से क्राइटेरिया फॉर अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन पेशेंट, एंड इट इज़
नेचुरल, फॉर सम इट कम्स, ये होता है। तो इसे ये मत कीजिए कि आप लोगों को कहेंगे तो लोग सोचेंगे अरे कितनी खराब माँ है, नहीं ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर से बात कीजिए कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, उसके लिए आपको थेरेपी होगी, आपसे बात की जाएगी, आपको मेडिसिन्स दिए जाएँगे जिससे आपका ये जो आक्रामक नेचर है उसे थोड़ा कंट्रोल में रख सकें, और आप अपने लव्ड वन्स से बातें कीजिए और खाना-पीना अच्छा खाइए, आस-पास के लोग हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ को हर चीज़ को शेयर कीजिए। अगर आप अपने हस्बैंड से क्लोज़ हैं तो उनको शेयर कीजिए, अगर आप अपने मदर-फादर से क्लोज़ हैं तो उनको शेयर कीजिए, सिबलिंग से क्लोज़ हैं तो उन्हें बताइए कि मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। दिस इज़ नॉट मी, आई नो दिस इज़ नॉट मी बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ कमिंग, मेरे अंदर से ये आ रहा है, तो मैं क्या करूँ इसके लिए? व्हाट शुड आई डू? तो ये बात आप कीजिए, ठीक है? और पानी पीते रहिए। और जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा, एक ऐसा पावर आपकी लाइफ में है जिसे हम गॉड कहते हैं, कोई सा भी गॉड आप जिसको भी मानते हो, जिसे मैं एक पॉजिटिव लाइट या पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे देखती हूँ अपनी लाइफ में। और वो चीज़ जो है उसने मुझे हर चीज़ से ओवरकम करने का पावर दिया है। एंड ये मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मैं कहीं से रीड करके या पढ़ के नहीं बता रही हूँ। इसमें जो पावर है, वो आपके अंदर की कितनी भी बड़ी नेगेटिविटी हो, उसको खत्म करने का पावर वो रखती है। हाँ, उस टाइम पे आप ये सब सोचने के सक्षम नहीं होते हैं, आपको नहीं याद आता ये सब। ऑब्वियसली आपकी बॉडी आपको इतना परेशान कर रही है, नया बच्चा है, नया शेड्यूल है। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम है, नया शेड्यूल है जहाँ आप सो नहीं पा रहे हैं, आप पूरे दिन में नहीं सो पा रहे हैं, आप रात को नहीं सो पा रहे हैं, आप उठ के बैठ नहीं पा रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपके ब्रेस्ट पेन कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। आसान नहीं होता है, लेकिन आप उस टाइम पे अपने मन को शांत करके कोशिश कीजिए, अपने अंदर की एक आवाज होती है उससे बात करने की कोशिश कीजिए। वो आवाज जो होती है वो भगवान की आवाज होती है, वो गॉड, जिस भी गॉड को आप मान रहे हो आप उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दिस पावर ऑफ पॉजिटिविटी विल ओवरकम द पावर ऑफ नेगेटिविटी दैट इज विद इन यू। हर वुमन को मदरहुड के बाद ये इससे गो थ्रू करना पड़ता है और बहुत डिफिकल्ट होता है। आप वो पर्सन ही नहीं रहते हो जो आप पर्सन थे कभी। हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑल टुगेदर सब कुछ साथ में होता है। ओवरवेलमिंग, ओवर स्टिम्युलेटेड, आप हमेशा स्टिम्युलेटेड रहते हैं, आपको हमेशा एक अंदर ही असमंजस रहती है कि क्या हो रहा है, मेरे बच्चे को क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, ये फैमिली वाले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये लोग मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये क्या समझ नहीं रहे हैं। सब समझते हैं आसपास, सब आपको समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन आप इस माइंड फ्रेम में होते हैं कि आप ही नहीं समझ पाते हैं, और ये नॉर्मल है। तो आप टाइम दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। यहाँ मैं वही कहना चाहूंगी कि समय दीजिए, धीरे-धीरे समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आस-पास के जो लोग हैं, स्पेशली आपके हस्बैंड हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, इनके साथ जितना हो सके आप टाइम स्पेंड कीजिए। और सबसे बेस्ट थेरेपी अगर मैं आपको बताऊँ, जहाँ आपको लोगों से इंटरैक्ट नहीं करना, आपको किसी से बात नहीं करनी, आपका मूड ही एकदम से ऑफ है, आप एक काम कीजिए, धीरे से घर से बाहर निकल जाइए। आस-पास कोई गार्डन है, जहाँ पे ग्रीनरी हो, उसमें छोटा-सा वॉक ले लीजिए। अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो एक लाइट म्यूजिक कान में लगाकर ये नेचर के थ्रू वॉक कीजिए, एनिमल्स को देखिए, बर्ड्स को देखिए। इससे बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है और माइंड का फ्रेम इमीडिएटली चेंज हो जाता है, और ये बहुत हेल्पफुल है। आई हैव डन इट, मैंने किया था बहुत बार, एंड इट इज ब्यूटीफुल। क्योंकि आप एक नेचर से कनेक्ट होने लगते हैं तो आपका जो सोचने का जो फ्रेम है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, विकसित होने लगता है। चार दीवारी में आप अंदर बैठे बैठे घुटन सी महसूस होने लगती है, क्योंकि आपको बाहर जाना अलाउड नहीं होता है। 40 डेज आपको रेस्ट करना होता है। तो उसके बाद आप इतना घुटन महसूस करते हैं, आप अपने ही कंफर्ट प्लेस में एकदम से कैद जैसा महसूस करने लगते हैं कि किसी ने आपको जंजीर से बांध दिया हो, इस टाइप की आपको फीलिंग आने लगती है। तो ऐसे केस में आप बाहर जाइए, यू हैव टू फाइंड द बेस्ट एवरी डे। ठीक है? तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड सी यू सून। टिल देन, हैप्पी मदरहुड।